नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर हिस्ट्री फॉर एग्ज़ाम पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आप लोगों के साथ डेली 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप लोग यह किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए देख लिए, लाइक यूजीसी नेट के लिए, सेट के लिए, हिस्ट्री का ये एग्ज़ाम और यूपीएससी वगैरह के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सभी एग्ज़ाम्स के पीवाईक्यू इसमें डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। विदेशी यात्रा जिसने दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध को देखा था, वह था फ्रैंकोइस बर्नियर था। विदेशी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर ने दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्ध को देखा था। वह फ्रांस का निवासी था, एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार भी था। वह 12 वर्षों तक भारत में रहा था। प्रारंभ में उसने शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में कार्य किया था। निम्नलिखित बादशाहों में किसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? यह अकबर के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किसने अब्बुल फजल की हत्या की थी? यह वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। अकबर के 9 रत्नों में अब्बुल फजल का महत्वपूर्ण स्थान था। जहांगीर अकबर का पुत्र था। जहांगीर को यह शंका थी कि अब्बुल फजल उसके खिलाफ अकबर को भड़काता है, इसलिए उसने वीर सिंह देव बुंदेला से उसकी हत्या करवा दी थी। निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म ग्रंथों को देववाणी समझता था? यह दारा शिकोह के द्वारा समझा जाता था। बाबर ने स्वयं को गाजी घोषित किया था। यह खानवा में उसके द्वारा अपने आप को गाजी घोषित किया गया था, जब वहाँ पे खानवा का युद्ध भी हुआ था 1527 में। इसी युद्ध की विजय के प्राप्त बाबर ने गाजी का अर्थ है योद्धा एवं धर्म प्रचारक की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित वर्षों में आईने दहसाला कब लागू हुआ था? आईने दहसाला 1580 में हुआ था। इस मतलब टोडरमल का ये बंदोबस्त सिस्टम था। यह नई कर प्रणाली का शुरू करके मुगलकालीन लगान व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली के वास्तविक प्रणेता टोडरमल थे। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। इस प्रणाली के अंतर्गत कर अदायगी नकद रूप में करनी पड़ती थी। निम्नलिखित बादशाहों में किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी? यह जहांगीर के द्वारा दी गई थी। कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लेखित नहीं है? यह तुलसीदास थे, जबकि रामदास, सूरदास, पानसिंह यह सारे उल्लेखित किए गए हैं। तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। अकबर के दरबारवी कवि अब्बुल फजील ने अपनी कृति अकबरनामा का तीसरे भाग आईने अकबरी में तुलसीदास का उल्लेख नहीं किया है। अब्बुल फजल ने अपने आईने अकबरी में 15 चित्रकारों के नाम गिनाए हैं, जो 100 के लगभग चित्रकारों में से, जिनमें से अधिकतर हिंदू थे, उठकर उत्कृष्ट कलाकारों की श्रेणी में पहुंच गए थे। इन चित्रकारों का नाम है दसवंत, वसावन, केशवलाल, मुकंद, मिश्किन, फारूक, कलमल, माधु, जगन, महेश, खेमकरन, तारा, सांवल, हरिवंश और राम। अकबर अपने कलाकारों के काम में खुद गहरी दिलचस्पी लेता था तथा हर हफ्ते कारनामों को लेखा जोखा लेता था। उनकी योग्यता और गुणवत्ता का मूल्यांकन करता और तदनुसार उन्हें पुरस्कृत करता रहता था। जनता का जरोखा दर्शन देने की प्रथा समाप्त की गई। यह औरंगजेब के द्वारा समाप्त की गई थी। जरोखा दर्शन की मुगल बादशाह औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। बादशाह उसे न केवल अच्छा शासन करने के लिए प्राप्त हुई थी, बल्कि इस्लाम की सुरक्षा और विस्तार के लिए भी प्राप्त हुई थी। औरंगजेब का मुख्य लक्ष्य दारुल हर्ब काफिरों का देश और दारुल इस्लाम का देश बनाना था। उसकी नीति असहिष्णुता की थी। वह धार्मिक कट्टरता की नीति उसका मेन एम था। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया, नौरोज का त्यौहार बनाना भी बंद कर दिया, तुलादान और जरोखा दर्शन भी बंद कर दिया। हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाना भी उसने बंद कर दिया था, जिन्हें अकबर ने आरंभ किया था। भांग का उत्पादन प्रतिबंध किया। सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। होली, बसंत, दिवाली आदि त्यौहार मनाने भी बंद कर दिए थे। वीरता एवं साहस के लिए शाहजहां द्वारा बहादुर की उपाधि पदवी दी गई थी। यह औरंगजेब को दी गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से हमारा कौन सा कथन सही है? फर्स्ट वाला कथन, ये दीन इलाही 1581 में नहीं, ये 1582 में किया गया था और अकबर अपने साम्राज्य में राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। यह कथन सही है। शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते थे? यह शाह बुर्ज से जारी किए जाते थे। शाह बुर्ज में शाहजादाओं एवं अमीरों के साथ निजी मंत्रणा करता था। यहीं से अंतर गोपनीय कार्य का आदेश देता था। निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलवाए? यह जहांगीर के द्वारा चलाए गए। निज़ाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? यह हैदराबाद की स्थापना की गई थी इनके द्वारा।
निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई थी? यह गुलबदन बेगम ने कहा था कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई थी। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने अपनी प्रसिद्ध कृति हुमायूंनामा में इस बात का उल्लेख किया है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई थी। 1579 ईस्वी में मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? यह शेख मुबारक ने तैयार किया था। निम्नलिखित बादशाहों में किसकी सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे? यह औरंगजेब की सेना में थे। निम्नलिखित नेताओं जाट नेताओं के नाम सूची को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, जिसका सही उत्तर है सबसे पहले इसमें गोकुल आना था, गोकुल के बाद राजा राम के बाद चूड़ामन के बाद सूरजमल। ये एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों के अत्याचार से दुखी होकर मथुरा के स्थानीय जाटों ने 1669 में गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह किया था। तिलपत के युद्ध में जाट परास्त हुए, गोकुल पकड़ा गया, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। 1686 में जाटों ने राजाराम के नेतृत्व में विद्रोह किया। राजाराम ने कई मुगल अधिकारियों को परास्त किया और अकबर की कब्र खोदकर हड्डियों को जला दिया, परंतु 1688 में राजाराम एक युद्ध में परास्त हुआ और मारा गया। इसके बाद राजाराम के भतीजे चूड़ामन ने विद्रोह को जारी रखा। जाटों का यह विद्रोह औरंगजेब की मृत्यु तक चलता रहा और अंतु गोदवा जाटों ने मथुरा के निकट भरतपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। 1756 में सूरजमल जाट राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था? यह फैजी के समय में हुआ था। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में कौन राजपूत थी? यह मलिका ए जहां थी। यह इनका नाम जगत गोसाई था। इन्होंने इसे मलिका ए जहां की उपाधि दी थी। निम्नलिखित बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता है? यह बाबर को कहा जाता है। निम्नलिखित चित्रकारों में किसने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आत्महत्या कर ली थी? यह दसवंत ने कर ली थी। अब्बुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में लिखा है कि अकबर किस तरह एक सामान्य चित्रकार दसवंत, जो एक कहार का बेटा था, के काम से खुद इतना प्रभावित था कि उसने उसे अपने समय के पहला अग्रणी कलाकार बनाने में योगदान दिया। इस कलाकार की कृतियाँ किसी मायने में विहिजाद और चीनी चित्रकारों की कृतियों से कम नहीं थी। इस विख्यात चित्रकार के चित्र रजनामा नामक पांडुलिपि के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिले। यह पांडुलिपि अब महाराज सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय राजपुर में सुरक्षित है। जब दसवंत मानसिक रूप से विषिप्त हो गया और 1584 में उसने आत्महत्या कर ली, तब यह पांडुलिपि तैयार हो रही थी। दो अन्य कृतियों भी दसवंत द्वारा रचित मानी गई है, खानदाने तैमूरिया और तूतीनामा। अकबर के शासन काल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? यह था जलाली। जलाली उनके सिक्के का नाम था। सोने का अधिक चलने वाला सिक्का इलाही कहलाता था और चौकोर सिक्के को जलाली कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में किसे आइन ए अकबरी कहा जाता है? यह तीसरे भाग को आइन ए अकबरी कहा गया है। पहले हिस्से में 10, दूसरे में 30 और तीसरे में 16 आइन है और चौथे हिस्से में हिंदुस्तान की जातियाँ, ऋतुएं, फसलें और कुदरती सौंदर्य का जिक्र है। हिंदू के राजनीतिक, साहित्य, धार्मिक जीवन और न्याय प्रणाली आदि विषयों का विस्तार में रोशनी डाली गई है। आखिर में हिंदुस्तान संतों और कुछ विदेशी सूफियों की जीवनियाँ भी मिली हैं। 5वें हिस्से में सिर्फ 2 अध्याय हैं, जिनमें अकबर की कहावतें, अबुल फजल की आत्मकथा है। आईने अकबरी अकबर की शासन प्रणाली को साफ साफ बयां करता है। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था? यह था मोहम्मद कासिम। यह था राजकीय इतिहासकार। मुगल शासक औरंगजेब का राजकीय इतिहासकार मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम सिराजी था। उसने औरंगजेब के पहले 10 सालों का इतिहास लिखा, जिसे आलमगीर नामा कहा जाता है। इसमें सारी महत्वपूर्ण घटनाओं और मशहूर लोगों का हालात लिखे गए हैं। दूसरी सरकारी इतिहासकारों की तरह शिरजी की पहुंच भी सारे विवरणों तक थी, जिससे इसकी विश्वसनीयता साबित होती है। जिन बातों का लिखित विवरण में हवाला नहीं था, उनकी छानबीन करने को उसे खास हुक्म किया जाता था। उसे बादशाह से सलाह लेने की भी आज़ादी दी गई। शिराजी ने औरंगजेब की खुलकर तारीफ भी की है। उसके भाइयों को बेशुका, नाशुजा, तमीज़ कहकर रुसवा किया है। शाहजहाँ की भी आलोचना की गई है, लेकिन उमरा को रंज नहीं किया गया। जिन अमीरों ने औरंगजेब की मुखालफत की थी, उनको भी अच्छे नामों से याद किया गया था। अकबर के शासन में निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और घटनाओं को कालक्रम अनुसार लिखें, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या होता है? जजिया की समाप्ति हमने अभी भी पढ़ा है 1564 में। फिर उसके बाद घोड़ों को दागना और उसके बाद प्रांतों का गठन और मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन, ये सारी चीज़ें हुई थी।
आप लोग घोड़ों दागने की प्रथा यह कब हुई थी? 1573 में यह शुरू की गई थी और मनसब 1593 में सबसे पहले प्रदान किए गए थे। और प्रांतों का गठन कब हुआ था? 1580 में, जो इसने 12 प्रांतों में सूबों में डिवाइड किया था। इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। दोनों ही कथन सही है। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था और सिख गुरु ने विद्रोही खुसरो का समर्थन दिया था। खुसरो 17 वर्ष की आयु का था। वह बादशाह बनने के लिए सपने देख रहा था। 6 अप्रैल 1606 को और जहांगीर के बंदी गृह से भाग गया था। उसने सिख गुरु अर्जुन देव का समर्थन प्राप्त किया। खुसरो के भागने की सूचना जहांगीर को कुछ ही घंटों बाद मिली। उसने एक सेना शहजादे का पीछे करने के लिए भेजी और स्वयं भी लाहौर की तरफ चल पड़े। दिल्ली में खैरुल मांजिल नामक मदरसे का निर्माण कराया था। यह महाम अनगा ने कराया था। खैरुल मनाजिल नामक मदरसे का निर्माण याद रखना है आप इसे। यहाँ पे कुछ सूची दी गई है जिसका हमारा सही उत्तर है बसावन। बसावन यह कहाँ का था? ईरानी वाले चित्र शैली थी इसकी। और मंसूर की वनस्पति एवं जीव जंतु। मीर सैयद अली की व्यंग्य चित्र और मिस्किन की यूरोपियन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? जिसका सही है मासिर ए आलमगीरी। साके मुस्ताद खां के द्वारा लिखी गई है। साके मुस्ताद खां के मासिर ए आलमगीरी यह औरंगजेब के काल की महत्वपूर्ण स्रोत है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? यह वली दक्कनी को कहा जाता है। आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता वली दक्कनी को कहा जाता है। इसने गुरु शाह सादुल्ला गुलशन के थे जिनके निर्देशन में इन्होंने शायरी को उच्च शिखर प्रदान किया था। उन्होंने दीवान नाम से पद की संग्रह की रचना भी की थी। चालाक अफगान बताकर बाबर ने हुमायूं को किसके प्रति सचेत किया था? यह शेर खां के प्रति सचेत किया था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के संबंध निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सही नहीं है? जिसका सही उत्तर है इसका फर्स्ट और फोर्थ सही नहीं है। मनसबदार शब्द का प्रयोग राजस्व अधिकारियों के लिए किया जाता था, यह गलत है। जबकि मनसबदार का अर्थ है सरकारी सेवा में कोई भी पद या स्थान, अर्थात सैनिक पद या नागरिक पद। मनसबदारी अनुवांशिक नहीं थी बल्कि योग्यता के आधार पर प्रदान की जाती थी। और यहाँ पे देख लेते हैं जात और सवार की संख्या से मनसबदार की श्रेणी का निर्धारण होता था और मनसब का विभाजन 33 श्रेणियों में किया गया है। किस मुगल शासक के अधीन हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% थी? यह थी औरंगजेब के समय में। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से, जिसका हमारा सही उत्तर है फरवरी 1658 को बहादुरगढ़ का युद्ध। फिर अप्रैल 1658 यह हमारा हुआ था धर्मत का युद्ध। जून 1658 देवराय का युद्ध। अप्रैल 1659 यह हमारा हुआ था देवराय का युद्ध। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसका हमारा सही उत्तर है तबकात ए अकबरी। इसका है निज़ामुद्दीन अहमद, तारिक ए रशीदी, मिर्ज़ा हैदर दौलत, तारिक ए शेरशाही। इसका है अब्बास खान सरवानी, तारिक ए दिलखुशा। इसका है भीमसेन कायस्थ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसका हमारा सही उत्तर है पीटर मुंडी। इनका है 1628। राल्फ फिच। इसका है 1585। विलियम हॉकिंस। इनका है 1608। सर टॉमस रो। इनका है 1615। टॉमस रो याद रखना 1615। एक बार आप लोग ध्यान देख लीजिए। पीटर मुंडी 1628 शाहजहां के समय में, रॉल्फ फिंच 1585 अकबर के समय में, विलियम हॉकिंस 1608 में जहांगीर के समय, सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के समय में। एक बार आप लोग इसे अच्छे से देख लें। जहांगीर की पत्नियों में कौन राजपूत नहीं थी? यह मेहरुन्निसा बेगम। यह राजपूत नहीं थी बल्कि इसकी ये सारी करमसी मलिका ये जहाँ शाह बेगम यह सारी हिंदू थी। भारत में बाबर द्वारा प्रशासनिक सुधार न करने के निम्न कौन सा कारण सही नहीं है? ऑप्शन ए, उसके द्वारा काबुल में किए गए सुधार अलोकप्रिय थे एवं वहाँ से इसी कारण विद्रोह का सामना करना पड़ा था। दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बाकी सही है। महत्वपूर्ण सुधारों के लिए उसका शासनकाल अल्पावधि 4 वर्षों का था। अपने शासनकाल में वह भारत में विजय युद्धों में व्यस्त रहा। वह चाहता था कि अफगान क्षेत्रीय सैन्य सरदारों के रूप में चलते रहें। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, जिसके हमारे दोनों ही कथन सही है। 1636 के पश्चात शाहजहां की दक्षिण नीति सफल थी। शाहजहां ने काफ़ी समय दक्षिण में व्यतीत किया था। उसे दक्षिण का व्यक्तिगत अनुभव एवं ज्ञान भी था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनका बताना है कौन सा हमारा सही है। जिसमें हमारा एक कथन तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। औरंगजेब ने मुगल दरबार में संगीत को निषिद्ध कर दिया था। मनोरंजन के लिए उसे समय नहीं था, जबकि हमारा ये कथन गलत है। और संगीत को इसके द्वारा बंद कर दिया गया था।
ये चीज़ आप लोग याद रखें। निम्नलिखित में से कौन 3 फ्रांसीसी यात्री सन 1664 में मुगल दरबार में उपस्थित थे? यह थे ट्रैवेनियर, बर्नियर और थेडनॉट, जबकि मनुची इसका गलत उत्तर है। मनुची नहीं था यहाँ पे। मनुची एक इतालवी यात्री था, जबकि शेष फ्रांसीसी यात्री थे। निम्नलिखित मुगल बादशाहों के युग्मों में कौन सा युग्म अपने प्रमुख पदों का अपदस्थ किया? यह अकबर और औरंगजेब को किया गया। यह अपने सद्र को अपदस्थ किया गया था। सद्र उस सद्र धार्मिक मामलों, धार्मिक धन संपत्ति एवं दान विभाग का प्रधान होता था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसका हमारा फर्स्ट सही है, दूसरा हमारा गलत है। फर्स्ट है, मुगल बादशाह ने खलीफा के स्तर को इस्लामी विश्व के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में नहीं स्वीकारा, जबकि दूसरा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट रहने दीजिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दोनों ही हमारी सही है। मुगल काल में त्रिधात्विक मुद्राएं प्रचलन में थी और स्वर्ण मुहर, चांदी के रुपया और तांबे के दाम का आपसी विनिमय राज्य द्वारा निर्धारित होता था। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। इसका विकल्प नहीं है, एक बार देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन में फ्रांसिस्को पेल्सार्ड, इसका है रिमानस्टेटो और एडवर्ड टेरी, ए वॉइस ईस्ट इंडिया, निकोलस मनुची, स्टोरिया द मैगोर, विलियम फॉस्टर, अर्ली ट्रैवल्स इन इंडिया। शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था। वह था मुर्शिद कुली खां। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? यह था विलियम हॉकिंस। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसका हमारा सही उत्तर है गुलबदन बेगम। इसका है हुमायूं नामा। ईश्वर दास नागर, इसका है फतुहत ए आलमगीरी। याहिया बिन अहमद, इसका है तारिक मुबारक शाही। अब्बास खां शेरवानी, इसका है तारिक शेरशाही। निम्नलिखित में से किसने लाहौर के शालीमार बाग को पूर्ण करवाया था? यह शाहजहां के द्वारा इसे पूर्ण करवाया गया था। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कलिकट में स्वागत किया था। यह जमोरीन के द्वारा किया गया था। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।